हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के सामने मैं जो वीडियो लेके उपस्थित हूँ, ये सेंटेंस चैप्टर का एमसीक्यू है। आप सभी यहाँ पे देखेंगे। हालाँकि बीच में मैं थोड़ा-सा ब्रेक कर दिया था क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि ये बहुत सारे रिलेटिव्स और मैरिज का भी एक सीज़न कह सकते हैं, ये चल रहा था। तो ऐसे में थोड़ा-सा डिले तो हुआ है और एक लॉन्ग गैप के बाद में अभी प्रेज़ेंट हो रहा हूँ, तो ख़ैर छोड़ते हैं उसको। और अभी सेंटेंस के बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ जो हैं, आप सभी के सामने डिस्क्राइब होंगे, आप सभी देख पाएँगे। और सेंटेंस के तौर पर जैसे हम सभी देख पा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। मेबी आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डायरेक्शंस जो भी हैं पहले आप पढ़ लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है, इसके डायरेक्शन क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन कह रहे हैं चूज़ द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स फॉर द गिवन सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं 1 से 5 तक, इनमें क्या कौन-सा पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए? जैसे कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, कोलोन होता है, सेमीकोलोन होता है, हाइफ़न होता है, इन सभी चीज़ों को देखना है। तो क्वेश्चन जो है, आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ से है, ये द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्टेड 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, रैन, सो एंड स्लीट। तो इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें किसी तरह का जो पंक्चुएशन मार्क है वो छूट गया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो ये 3 नंबर हम लोग का होगा। आप सभी को पढ़ेंगे तीनों को, आप देख पाएँगे कि यहाँ जो प्रेसि ये जो है प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। ये 3 वर्ड्स को एक साथ ऐड करते हैं और किसी चीज़ का डिटेलिंग करते हैं तो इसके पहले प्रेटिफे ये प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके जस्ट बगल में सेमीकोलन का, तो यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, इसलिए आंसर नंबर 3। नेक्स्ट में हाँ, दूसरा 1 मिनट। दूसरे क्वेश्चन का डायरेक्शन जो एमसीक्यूज़ व्यूज़ में दिया है, दूसरे क्वेश्चन का डायरेक्शन जिस तरह पहला क्वेश्चन में था, वहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ हुआ है क्योंकि वहाँ पे पंक्चुएशन देखना था। दूसरे में डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे चूज़ करना है, चूज़ द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, तो यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क को ही करना है। तो 1 मिनट। पंक्चुएशन मार्क के लिए क्वेश्चन ये रहा, ही आस्क्ड डिड यू फिनिश द रिपोर्ट। हमें पता है कि जब हम नरेशन सॉल्व करते हैं तो ही आस्क्ड जो है उसके बाद कॉमा, और जो बात कहेगी रिपोर्टेड इश्यूज में उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और जब ये क्वेश्चन है डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इतने सारे मिसिंग है, तो आप ये सभी चीज किस में देख पा रहे हैं? ही आस्क्ड, यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये गलत हो गया। ही आस्क्ड कॉमा है, डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, यहाँ ठीक दिख रहा है। 3 नंबर को आप पढ़ेंगे, ही आस्क्ड डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें यहाँ कॉमा नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर 4 नंबर में है ही आस्क्ड सेमीकोलन, तो नहीं होगा इसमें। ही आस्क्ड डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये, तो यहाँ देखेंगे। और यहाँ ये क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया गया और क्वेश्चन मार्क से पहले, तो क्वेश्चन मार्क से पहले भी नहीं होता, यानी कि 1 से 4 तक का जो हमारा ये रॉन्ग हुआ और 5 नंबर आंसर सही हुआ। दूसरा का 5 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके डायरेक्शन को भी पढ़ेंगे। डायरेक्शन में क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स टू द गिवन सेंटेंस, यहाँ भी पंक्चुएशन मार्क करना है। क्वेश्चन है, 1 मिनट, क्वेश्चन देखेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द डॉग wagged its tail when it saw it owner। मतलब वो मालिक को देख के कुत्ते का जो पूंछ हिलाना होता है उसके लिए एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में हम किसके साथ जाएंगे? क्या मिसिंग है? तो इट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट, अब इट्स इम्पोर्टेंट, ये इट्स जो होता है ये ITS, ये नहीं होगा, इट्स होगा।
तो आई टी के साथ हम उसको अपॉस्ट्रोफी एस बनाएंगे। इस ये हमें खोजना होगा सबसे पहले। तो इसमें ये नहीं है तो ये खत्म हो गया। अब है इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट डॉग wagged its when it saw the it honor. So it's important to remember that the dog wagged its tail when it saw its honor. तो इसलिए 5 नंबर रियल आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंस्ट्रक्शन क्या है इसके भी डायरेक्शन में है। चूज द ऑप्शन with the correct punctuation marks for the given sentence. Say walking down the street he noticed a strange smell. वर्किंग डाउन द स्ट्रीट यहाँ पे कॉमा होना चाहिए जो नहीं है तो ये गलत हो गया। दूसरा देखें वर्किंग डाउन द स्ट्रीट ही नोटिस यहाँ पे तो कॉमा दिख रहा है ये सही होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में वर्किंग डाउन द स्ट्रीट सेमी कोलन नहीं होगा। फिर वर्किंग डाउन द स्ट्रीट ही नोटिस और फिर यहाँ स्ट्रेंज स्मेल ये नहीं होगा क्योंकि कॉमा का जो हिस्सा होना चाहिए उससे अलग हटके है। यहाँ से ही नोटिस है स्मॉल ये एक सेंटेंस है तो इन दोनों के बीच में कोई गैप और यहाँ पे कॉमे का होना जरूरी है। फिर ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा। फिर कह रहे हैं वॉकिंग जब सब्जेक्ट प्लस वी प्लस आईएनजी जब कर रहे हैं जेरंड बना रहे हैं इसको तो यहाँ कॉमा का यूज नहीं होगा ये भी गलत होगा। यानी कि हम इसको मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि 2 नंबर हमारा सही है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कॉमा ही नोटिस है स्ट्रेंज स्मेल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। डायरेक्शन इसमें भी कह रहा है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू ईट एग्स बैकन टोस्ट एंड जूस। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम ब्रेकफास्ट के लिए या फूड मटेरियल्स को लिखते हैं तो जो चीज़ खाने वाले होते हैं उसमें कॉमा लगा लगा के आगे बढ़ते हैं। इवन हम किसी चीज़ का नाम प्लेस एनिमल किसी भी चीज़ों का तो उसमें जब कॉमा लगा के बढ़ाते हैं उसके लिए क्वेश्चन में यूजेज नहीं हुआ है। तो आप आंसर शीट में आके देखेंगे कि फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू ईट एग्स बैकन इसमें भी कुछ नहीं हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं फॉर ब्रेकफास्ट कॉमा है आई लाइक टू ईट एग्स बैकन टोस्ट एंड जूस ये सही लग रहा है। 3 नंबर फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू ईट एग्स बैकन टोस्ट एंड जूस फिर यहाँ पे कॉमा नहीं है फॉर ब्रेकफास्ट के लिए तो यहाँ रुकेंगे यानी कि ये भी गलत। 1 नंबर भी गलत। 4 नंबर चेक करते हैं फॉर ब्रेकफास्ट सेमी ये तो डबल होगा ही नहीं गलत और सेमीकोलन होगा भी नहीं यानी कि 2 नंबर सही है। फॉर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट के लिए मैं खाना पसंद करता हूँ एग्स बैकन टोस्ट एंड जूस 2 नंबर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट क्वेश्चन नंबर 6 में can I select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें appropriate option जो है सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट को बताना है कि वहां पे क्या होना चाहिए। तो कह रहा है सी क्वेश्चन आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है सी हैज लेफ्ट हर सेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डिवोर्स। तो लेट हर सेल्फ गो होगा लेट हर सेल्फ गॉन होगा तो लेट हर सेल्फ गॉन नहीं लेट हर गोइन भी नहीं होगा लेट हर सेल्फ गोइंग नहीं होता है लेट हर सेल्फ गॉन नहीं होगा और सी हैज लेट हर सेल्फ गो आफ्टर हिज डिवोर्स तो इसलिए ए नंबर सही होगा। लेट हर सेल्फ के साथ गो लगता है लेट के साथ गोइंग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है select the option that will improve the underlying part of the given sentence। जितने ये जो क्वेश्चन है रॉबिन एक मिनट रॉबिन हैज लेस मार्बल्स देन जॉर्ज। तो इनफ मार्बल्स होगा कि लोअर मार्बल्स होगा कि फ्यू मार्बल्स होगा कि फ्यूअर मार्बल्स होगा। रॉबिन हैज फ्यू मार्बल्स नहीं क्योंकि कुछ और मार्बल्स तो यहाँ फ्यूअर मार्बल्स सबसे अच्छा लग रहा है। इनफ
इसमें नहीं होगा। मार्बल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, उसको पीस बाई और काउंट बाई कर सकते हैं, तो इनफ मतलब पर्याप्त होता है। जैसे इनफ मतलब मच और मेनी के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर लोअर मार्बल्स कुछ नहीं, मतलब ये तीनों ऑप्शन से बेहतर हम फ्यूअर मार्बल्स की तरफ जाएं, यानी 4 नंबर आंसर होगा। अब कैसे बोलेंगे, रोबिन हैज फीवर मार्बल्स देन, और फीवर इसलिए होगा कि आप एक और चीज समझ पा रहे हैं कि इसमें देन आया हुआ है, तो जो कंपैरेटिव का हिस्सा है, और जब भी देन आएगा तो जैसे हम लोग स्मॉलर लिखते हैं ना, टॉलर लिखते हैं, स्मॉलर टॉलर ये लिखते हैं, यंगर, और इन सब में जहां भी ई आर कंपैरेटिव का फॉर्म दिखता है, इन सभी ई आर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस में देन लगाते हैं। तो इसलिए फीवर होगा, और फीवर मार्बल्स देन जॉर्ज। ठीक है, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option that can substitute the underlying segment in the given sentence. We want to divide, क्वेश्चन यहाँ पे है, we want to divide the expense between the three of us। और हम ये इतना आसान है, प्रीपोजिशन में भी आपको पढ़ाया गया है कि जब भी ये बिटवीन आता है तो हम दो की बात करते हैं, बट यहाँ पे लाइनिंग जो है, वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंस, ये कितने के बीच में, 3 ऑफ अस, 3 के बीच में, तो बिटवीन ऐसे भी कट जाएगा। और 2 से ज्यादा की जब बात है तो हम किसके साथ जाते हैं, एमोंग के साथ, तो इसलिए हम एमोंग के साथ जाएंगे। और एमोंग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, एमोंग 2 में है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको देखना है कि वहां पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या नो सब्स्टिट्यूशन है। तो कह रहा था प्लेस इज टू मच नॉइजी। अब देखिए यहाँ पे टू जो लगा हुआ है और यहाँ पे जो मच लगाया हुआ है, दोनों का मतलब ये होता है अत्यधिक। तो एक टू जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, मच जो होता है वो एक्सेप्टेबल सेंस में होता है, तो इसलिए दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। और अगर यूज करते हैं तो उसके कंडीशंस होते हैं, यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, कुछ तो चेंजिंग करनी पड़ेगी। मच टू मच नॉइजी तो हो नहीं सकता है, यानी कि दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, मच नॉइजी और टू नॉइजी। तो हम यहाँ पे मच नॉइजी से ही काम चलाएंगे क्योंकि टू नॉइजी नहीं होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। 3 इसका आंसर हो जाएगा। द प्लेस इज मच नॉइजी, जो स्थान है वो बहुत ही शोरगुल वाला है। ठीक है, और 1 मिनट आप अगर मच नॉइजी के साथ नहीं जाते हैं तो मतलब टू नॉइजी, और बेहतर होगा कि टू नॉइजी मतलब निगेटिव सेंस के सेंस में। ठीक है, टू नॉइजी रखना मच से बेहतर होगा। तो एक बार आप इसको सुधार कर लेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा, 1 मिनट। नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मस्ट टू नॉइज, मस्ट टू और मच नॉइजी ये गलत हो जाएगा, मच नॉइजी भी गलत, टू नॉइजी कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जब आवाज है तो ये अनएक्सेप्टेबल होता है ना नेगेटिव सेंस में, तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर होगा T22। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसका मीन्स निकालना है। और सी कैन डू वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव, एज क्रिएटिवर नहीं होता है ये नहीं होगा, एज क्रिएटिवली, क्रिएटिव देन नहीं होता है। यहाँ पे अगर क्रिएटिवर होता है तो क्रिएटिवर देन होता है, या मोर क्रिएटिव होता है। यहाँ पे नॉर्मली क्रिएटिव नहीं है क्योंकि एज है, तो इसके साथ हम एज क्रिएटिवली 2 नंबर के साथ जाएंगे, यानी कि सी कैन डू वेरी वेल एंड जस्ट क्रिएट, जस्ट एज क्रिएटिवली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो ब्रैकेट किया हुआ पार्ट उसके सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट चूज नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन दिया है, अगर कोई किसी तरह का सुधार की जरूरत नहीं है सेंटेंस में तो नो इम्प्रूवमेंट के साथ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सी इज बिजी, सी इज बिजी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। तो आपको ये पता होगा कि सी इज बिजी
यहाँ पे एट द प्रेजेंट होगा तो एट द प्रेजेंटली होगा, एट द इन द प्रेजेंट नहीं होता, नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं, एट प्रेजेंट नहीं होता, तो एट द प्रेजेंटली सी इज बिजी स्टडिंग फॉर द एग्जाम, इसलिए 1 नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट है, यहाँ पे देखना है इट वाज सच अ फनी स्टोरी दैट वी कैन नॉट हेल्प लाफ्ड, कैन नॉट हेल्प लाफिंग ये नहीं होगा, कैन नॉट फिर हम जब मॉडल्स वर्ब को लेते हैं कैन नॉट है तो फिर यहाँ हेल्पिंग लाफिंग नहीं होगा, कुड नॉट बी, कुड नॉट यहाँ भी लाफ्ड नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये कुड नॉट हेल्प, हाँ ये कुड नॉट हेल्प लाफिंग के लिए जाएंगे, ये ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इट वाज सच अ फनी स्टोरी दैट वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये इसलिए 4 नंबर आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आंसर, कह रहा है लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट शैल वी, तो आप इसको देख पा रहे हैं ना, शुड वी तो होगा नहीं, वोंट वी नहीं होता है, शांट वी नहीं होगा, शैल वी नो इम्प्रूवमेंट, ये लेट अस गो आउट फॉर डिनर शैल और लेट जोड़ अस लिखा हुआ है ना, वो लेट जोड़ अस, तो यहाँ पे लेट अस बनता है तो इसलिए अस, और अस जब चेंज करेंगे तो वी में हो जाएगा, और ये जब इस तरह की बातें होती हैं तो शैल विल के साथ जाते हैं, तो शैल वी ये एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में, ठीक है, 13 का कोई गलती नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है सोनम कैट used to chase the mouse in the kitchen and knock through a tower of pots and pans, तो इसमें भी अंडरलाइन सेगमेंट को बताना है, तो इसमें नॉक आउट अ वाटर ऑफ पोर्ट्स, टावर ऑफ पोर्ट्स नहीं होगा, नॉक इनसाइड अ टावर ऑफ पोर्ट्स नहीं होगा, नॉक ही अवे अ टावर ऑफ पोर्ट्स नहीं, ये नॉक ओवर अ टावर ऑफ पोर्ट्स होगा, तो इसके साथ चौथा ऑप्शन के साथ जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एवरीवन हैज गैदर एट द प्लेग्राउंड, क्वेश्चन टेक्स्ट बनाना है, तो हैज दिया है तो सबसे पहले हैज दे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस जो है निगेटिव में नहीं है, और निगेटिव में नहीं है तो इसका क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव में बनेगा, जो इसमें नॉट नहीं दिख पा रहा है तो ये तो नहीं होगा। डिडंट दे, डिड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों रॉन्ग हो गया। फिर है हैवंट दे और नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं कह सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब एवरीवन हैज दिया है, तो आप ये नहीं देखें कि हैज है तो हैज वाले वर्ब को लगा दें और नॉट नहीं जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नहीं है तो हैजंट कर दें, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। एवरीवन से शुरू हो तो एवरीवन के साथ हैव लेके जाएंगे, नॉट नहीं लगाए नॉट लगा देंगे, हैवंट, और एवरीवन के साथ इसको दे से खत्म कर दें, ये उसके इंस्ट्रक्शन में रूल्स में लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन जो 15 था आप सभी के सामने रहा, आप सभी सेंटेंस सेगमेंट में क्वेश्चंस को देखें, एक बार मैं ऊपर से आपको नीचे से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद सेंटेंस जिस तरह प्रीपोजिशन का पार्ट 1 और 2 वीडियोस था उसी तरह इस सेंटेंस सेगमेंट का भी पार्ट 2 वीडियो जाएगा, ये पार्ट 1 के लिए है, इसमें 15 ऑब्जेक्टिव है, सेकंड वाले में 15-20 ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से ग्रामर बेसिक पे बहुत इंपॉर्टेंस होंगे, तो इसलिए आप सभी इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हो, नीचे से मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पे मैं उस पेज पे जो आंसर डिस्कस किया हूँ मैंने ऐसे ही आंसर को डिस्कस करके छोड़ दिया, आप जब वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा आंसर हुआ है मैंने वहाँ रियली लिखा हुआ है, जिसको क्रॉस किया उसको छोड़ना है, जिसको अंडरलाइन करके और राइट वे में लिखा गया उन सभी क्वेश्चंस को देखना है। इस तरह से आप सभी के सामने सेंटेंस चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियोस था उसका जो 1 से लेकर 15 तक था वो सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ, तो आप सभी इसको देखें और दोस्तों तक शेयर करें, बने रहे वीडियोज में हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियोज में जहाँ सेंटेंस सेगमेंट चैप्टर का 2 वीडियोज होगा जहाँ पे और भी इसके विस्तृत चर्चा होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो सो मच।